रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके दरमियान रमजान मुबारक की बरकतें बयान करते, रमजान शरीफ की फजीलतें बयान करते, रमजान मुबारक की अहमियत बयान करते। एक मर्तबा अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अब तुम पर एक ऐसा महीना जलवगर होने वाला है कि जिसकी पहली रात की शान ये है, जिसकी पहली रात का मकाम और मर्तबा ये है कि जब माह रमजान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अर्श के नीचे से एक हवा चलती है। और वो हवा जब रहमत की हवा चलती है तो अल्लाह उस रात अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, मोहब्बत की नजर से देखता है। और अल्लाह की मोहब्बत की नजर जिस बंदे पर पड़ जाती है, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो महीना आने वाला है, वो रात आने वाली है, वो शब आने वाली है जिस रात अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखेगा, प्यार की नजर से देखेगा, उल्फत की नजर से देखेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा करें कितना वो मुकद्दस बंदा है, वो बंदा मुकद्दर का सिकंदर है जिसके वजूद पर मेरे अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए, मेरे करीम की निगाह रहमत पड़ जाए। हम किस किस की निगाह के तालिब होते हैं, हम किस किस की तवज्जो के तालिब होते हैं। हम सोचते हैं कि पीर साहब की निगाह पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। यकीनन पीर साहब की नजर बड़ी कीमती है, दीवान शाह बाबा की नजर पड़ जाएगी तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। यकीनन अल्लाह का वली बड़ी शान वाला है, गौस पाक की नजर पड़ जाएगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अंदाजा तो करें, जिस पर अल्लाह की निगाह रहमत पड़ जाए और वो रमजान शरीफ की पहली रात में होता है कि अल्लाह अपने बंदों को प्यार की नजर से देखता है, अल्लाह अपने बंदों को मोहब्बत की नजर से देखता है। और खुदा की निगाह रहमत जिस पर पड़ गई फिर उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती, उसको जहन्नम की आग जो है उसको जला नहीं सकती। लेकिन कितने अफसोस की बात है, माह रमजान शरीफ की ऐसी बरकत वाली रहमतों भरी रात आती है और वो पहली रात आती है और उस रात में हम क्या कर रहे होते हैं? उस रात में हमारा हाल ये होता है कि हम होटल पे बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं, उस वक्त हम घरों के अंदर बैठे होते हैं और वक्त को जाय कर रहे होते हैं। और अब तो हाल ये हो गया है कि सारी चीजों से ताल्लुक तोड़कर हमने सारे रिश्ते अपने मोबाइल से जोड़ लिए हैं। इस वक्त हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार अगर कोई है तो वो अपना मोबाइल है। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत नुकसान की बात है। इस कदर करीबी रिश्ता, माँ बाप से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से, बाप से भी करीबी रिश्ता मोबाइल से, बीवी से भी ज्यादा करीबी रिश्ता मोबाइल से। आप कहेंगे इतना करीबी रिश्ते की आप बात करते हैं। हम कहते हैं जो जितना करीबी रिश्तेदार होता है उस पर तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे प्यार उतना ज्यादा होता है, उसकी तरफ तवज्जो उतनी ज्यादा होती है, उससे लगन उतना ज्यादा होता है। हमारी आंख अभी बिस्तर पर खुली नहीं होती और हम सीधा हाथ उठा करके आंखें, आधी आंखें बंद होती है और आधी आंखें खुली होती है और हम पहले अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। किसी का मैसेज तो नहीं आया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अम्मी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, बीवी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, वालिद के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल। हद तो ये है कि मस्जिदों के अंदर बैठे हैं फिर भी मोबाइल। यकीनन अगर काम के मैसेजेस हो और अगर काम और जरूरी चीज हो, टाइम देखना हो, तो आप यकीनन मोबाइल को हाथ में लें। मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इंसान कितना डूब गया, इबादत का सारा वक्त इंसान अपने मोबाइल पर जाया करता है। वक्त की किल्लत, इंसान बार बार शिकायत करता है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, टाइम मेरे पास नहीं है, वक्त मेरे पास नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हो गया हूँ, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ। लेकिन उसको देखो कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक के ऑनलाइन रहता है बिला जरूरत। जरूरत है तो कोई बात नहीं, बिला जरूरत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है
اور ہمیں جلد سے جلد موت کی تیاری کرنا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو کسان نظر سورج پر رکھتا ہے اور جلدی جلدی کام نپٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یاد ہے یہ بات، اس کے ذہن میں یہ بات کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میں نے اپنے کام کو مکمل کر دینا ہے تاکہ کل کا سورج طلوع ہونے کے بعد میں نے پھر بیج بو کر کے آگے کا کام کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ کسان اگر یہ سورج غروب ہوتے ہوتے مر گیا تو کل اس کا کام کوئی اور کر جائے گا، اس کا بیٹا بیج بوئے گا، اس کی بہو بیج بوئے گی، اس کی بیوی بیج بوئے گی، اس کے رشتہ دار بیج بوئیں گے۔ لیکن یاد رکھنا اگر دنیا کے اندر ہماری زندگی کا سورج غروب ہو گیا تو پھر نیکیوں کا بیج ہماری جگہ کوئی نہیں بو سکتا۔ اللہ رب العزت نے کبھی ماہ رمضان کی شکل میں، کبھی شب برات کی شکل میں، کبھی شب قدر کی شکل میں، کبھی اللہ اکبر ماہ شعبان کی شکل میں، کبھی لیلۃ البرات کی شکل میں، کبھی شب معراج کی شکل میں، کبھی لیلۃ الجمعہ کی شکل میں یہ حسین قیمتی لمحات ہمیں اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ میرے بندے اگر تو گناہوں کے اندر ڈوب گیا ہے یہ مخصوص راتیں تجھے دے رہا ہوں، مخصوص دن تجھے دے رہا ہوں، ان راتوں میں میری عبادت کر لے، ان دنوں میں میری عبادت کر کے مجھے راضی کر لے تاکہ میں تیری مغفرت کر دوں۔ اور پھر رمضان شریف کی تو بات ہی جدا ہے، ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔